सोचो, एक टिकटॉकर ने एक होमलेस लड़की को फ्री में घर दे दिया और फिर उस लड़की ने घर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। ये स्टोरी है डेमी की। जब स्टोरी स्टार्ट होती है, डेमी 29 साल की थी और सैन फ्रांसिस्को में रहती थी। 2020 में जब उसके पास 0 फॉलोअर्स थे, डेमी ने टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया और एक चैलेंज अनाउंस किया। उसने कैमरा के सामने कहा कि वो एक छोटी सी बॉबी पिन से ट्रेडिंग स्टार्ट करेगी और स्टेप बाय स्टेप चीजें एक्सचेंज करती रहेगी जब तक उसे एक घर न मिल जाए। पहले उसने बॉबी पिन को एक चीप इयररिंग से ट्रेड किया, फिर इयररिंग्स को मार्गरीटा ग्लास सेट से। इसके बाद वो लगातार टिकटॉक पर हर ट्रेड का अपडेट डालती रही। हर नए ट्रेड के साथ चीजों की वैल्यू बढ़ती जा रही थी और उसी के साथ उसके फॉलोअर्स भी तेजी से बढ़ रहे थे। लोग रोज उसके अगले वीडियो का इंतजार करते थे कि आज वो क्या नया ट्रेड करने वाली है। एक समय ऐसा आया जब उसने अपना आईफोन 11 प्रो मैक्स ट्रेड करके 2008 डॉज ग्रैंड कैरावान हासिल कर ली। इसके बाद उसे 1 साल की फ्री चिपोटले सप्लाई वाला कार्ड मिला। उसी कार्ड को ट्रेड करके उसने $40,000 की एक ट्रेलर ले ली और वही ट्रेलर उसके पूरे सफर का असली टर्निंग पॉइंट बना। टेनेसी की एक हाउस फ्लिपर जो काफी समय से उसके टिकटॉक वीडियोस देख रही थी, उसने डेमी को ऑफर दिया कि वो उस ट्रेलर के बदले अपना एक घर ट्रेड करने के लिए तैयार है। और आखिरकार लगभग 1 साल की लगातार ट्रेडिंग के बाद उसने एक छोटी सी बॉबी पिन से शुरू किया हुआ सफर पूरा किया और बदले में एक घर हासिल कर लिया। लेकिन डेमी ने उस घर को खुद के लिए नहीं रखा। उसने डिसाइड किया ये घर किसी जरूरतमंद को दिया जाएगा। 2000 से ज्यादा लोगों ने घर के लिए अप्लाई किया, लेकिन सभी एप्लीकेंट्स में शे नाम की एक 18 साल की लड़की सबसे अलग नजर आई। वो ऑलमोस्ट होमलेस थी। उसकी माँ बचपन में एक एक्सीडेंट में गुजर गई थी। सिचुएशन टफ थी। डेमी ने ऑफिशियली उसे घर दे दिया। घर को रहने लायक बनाने के लिए रेनोवेशन भी करवाया। फैंस के लिए एक अमेज़न विश लिस्ट बनाई गई और लोगों ने उस लिस्ट से सामान खरीद कर घर भिजवाया। इतना ही नहीं, डेमी ने शे को नई शुरुआत के लिए $10,000 का चेक भी दिया। सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद डेमी को उसी घर के पड़ोसी का मैसेज आया कि घर के बाहर बहुत सारे पैकेजेस जमा हो रहे हैं। जब डेमी ने शे से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो फिलहाल विजिट पर बाहर है और जल्द वापस आ जाएगी, लेकिन वो वापस नहीं आई। करीब 10 महीने बाद डेमी और उसका हस्बैंड खुद टेनेसी पहुंचे। घर खोलकर जो उन्होंने देखा वो हैरान कर देने वाला था। घर सिर्फ गंदा नहीं था, बल्कि पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अंदर कचरा फैला हुआ था, कीड़े थे और तेज बदबू आ रही थी। अलमारियां भी कचरे से भरी हुई थी। डेमी ये सब देखकर बहुत टूट गई, क्योंकि कानूनी तौर पर घर का डीड अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ था। इसलिए डेमी ने साफ शब्दों में शे को बताया कि अब ये घर उसका नहीं है। शे ने माफी मांगी और कहा कि वो अभी यंग है और अडल्ट लाइफ संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन इसके बाद शे ने टिकटॉक पर एक वीडियो डालकर कहा कि उसे घर देकर बाद में निकाल दिया गया। तब डेमी ने इसके रिप्लाई में एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने सभी मैसेजेस और स्क्रीनशॉट्स पब्लिक कर दिए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। इसके बाद शे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स प्राइवेट कर दिए। आखिर में डेमी ने घर को फिर से रिपेयर करवाया और इस बार उसे सीधे एक हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया।